हेलो दोस्तों। आज है डे 3 ऑफ बी ए प्रोग्रामर सीरीज का। इन लास्ट 2 डेज हमने एक प्रोग्रामिंग का एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया जहां मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग का क्या यूज़ है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कैसे हमारे द्वारा लिखा हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कैसे वो कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ हमने अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जो कि था हेलो वर्ल्ड। इन डे 2 हमने एक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सो दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ डे 1 एंड डे 2। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो दोनों वीडियो देखिए एंड देन वी विल प्रोसीड विद द डे 3। सो आज के टॉपिक से टेकिंग इनपुट इन सी प्लस प्लस, ऑपरेशंस एंड कमेंट्स। हम देखेंगे कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने डे 2 में बताया था कि हम डे 3 में यूजर से इनपुट लेंगे और साथ ही साथ उसे प्रिंट भी कराएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं सी प्लस प्लस में और क्या उनका यूज होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे कमेंट्स क्या होते हैं और कैसे उसे यूज किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला है टेकिंग इनपुट्स इन सी प्लस प्लस। सो देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ता है अपने कोड में। तो उसका यूज कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एज बेसिक एज, जैसे मैंने अपने डे 1 में बताया था कि जब भी हम दो नंबर्स को लेट मी जस्ट जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर में ऐड करते हैं, लेट्स से हमारे पास दो नंबर है 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। तो ये जो 10 नंबर और 15 नंबर है ये हमने यूजर से इनपुट लिया था। यूजर ने हमें बताया कि ये नंबर 1 है और ये है नंबर 2 और इन दोनों का हमें सम करना है। व्हाट इज सम? सम इज एन ऑपरेशन। सो पहले हम देखेंगे इनपुट कैसे लेते हैं। सो आई होप आप सबको पता होगा कि जब हमने अपना फर्स्ट कोड इंप्लीमेंट किया था तो वहां पे हमने एक सी आउट स्टेटमेंट यूज किया था, फॉलोड बाय एरो कीज एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा। और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ अब हमें अगर यूजर से इनपुट लेना है, तो अब हमें जब यूजर से इनपुट लेना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स होगा सी इन, देन अगेन द एरो कीज followed by the variable name and then a semicolon. Semicolon क्यों? Because it shows the end of statement. Now, जैसा कि मैं सी आउट लिखा था यहाँ पे आउट स्टैंड्स फॉर आउटपुट, वैसे ही सी इन में इन स्टैंड्स फॉर इनपुट, कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे जो एरो कीज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। So this is the syntax। अब इसे यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम में, आइए देखते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर ऑनलाइन कंपाइलर। या so let me just remove this code first। so जैसे मैंने बताया कि हम एक इनपुट लेंगे सी इन, देन द एरो कीज फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। अब हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, सो हमने डे 2 में देखा था कि वी कैन नॉट यूज अ वेरिएबल बिफोर डिक्लेयरिंग इट। सो लेट मी जस्ट इन डिक्लेयर अ वेरिएबल। लेट्स से मैंने यूजर से बोला कि मुझे एज चाहिए। सो अगेन जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, int is a data type and age is a variable name। वेरिएबल नेम हम नंबर से शुरू नहीं कर सकते एंड कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। ओके, सो हमने एक मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करा लिया जिसका नाम है एज। अब उस एज में हम यूजर से इनपुट मांगेंगे। सो यूजर को इनपुट मांगने के लिए हम यूजर को पहले हमें आउटपुट स्क्रीन में दिखाना पड़ेगा कि हम यूजर से क्या मांग रहे हैं। सो लेट मी जस्ट राइट अ सी आउट स्टेटमेंट, प्लीज एंटर योर एज। नाउ लेट मी जस्ट रन इट। सो जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ आया है प्लीज एंटर योर एज। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा यूजर से इनपुट लेना। सी इन फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूजर से एक इनपुट लिया है जिसको हम स्टोर करा रहे हैं एज के अंदर। लेट मी जस्ट रीड इट अगेन। सी यहाँ पे अब हमें एक कर्सर पॉइंटेड हो रहा है कि हमें यूजर से इनपुट चाहिए। सो लेट मी टाइप द एज, लेट्स से 99। सो दिस इज द एज। नाउ अगर हमें चेक करना है कि हमने जो इनपुट किया है
वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए अगेन हम एक सी आउट स्टेटमेंट यूज करेंगे टू प्रिंट व्हाट इज आवर इनपुट। सी आउट द एज entered is followed by the variable name। आई होप आपने डे टू में जब मैंने वेरिएबल बताए थे तब मैंने एक अच्छा बताया था कि कैसे एक वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। and see it is asking me again the age, let me write 99, the age entered is 99। so see how simple is that। हमने पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है एज, फिर हमने यूजर को एक प्रिंट आउट एक स्टेटमेंट प्रिंट करा के दिया कि वी आर आस्किंग द यूजर प्लीज एंटर योर एज। देन यूजर ने अपनी एज एंटर की 99 एंड वो 99 जाके स्टोर हुआ एज वेरिएबल के अंदर। फिर हमने प्रिंट कराया द एंटर्ड एजेस जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है विच इज 99। एज सिंपल एज दैट। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से हमने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया, इसका नाम हमने रखा पाई। सी आउट कराया प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, जस्ट अ स्मॉल न्यू कंसेप्ट। हमने जब यहाँ पे एज एंटर करा 99 जो आप देख सकते हैं सेम लाइन में आया। इफ वी वांट दैट दिस एज कम्स इन नेक्स्ट लाइन तो एक कीवर्ड होता है एंड। इसका मतलब है कि line is ending here, now whatever is the input or the output will be treated in next line। now see in pi, अब उसे प्रिंट भी करा देते हैं सी आउट the value of pi is pi। okay, let's run the code। okay, पहले इसने एज वाला एग्जीक्यूट किया है। now see please enter the value of pi। let me just write ender here as well ताकि वो क्लियरिटी हो जाए कोड में कि दिस इज अ न्यू लाइन। एज इज 99। सी जैसे मैंने एंडर पुट किया जो नेक्स्ट लाइन हमारा सी आउट स्टेटमेंट था वो नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट हुआ प्रिंट हुआ प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ पाई। अब पाई की वैल्यू हमें ये आस्क कर रहा है। लेट मी राइट अ फ्लोटिंग नंबर व्हिच इज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वी आर जस्ट टेकिंग इन द इनपुट देन वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू व्हिच इज stored in that variable, as simple as that। now let's move forward to our next concept which is operators। अब ऑपरेटर्स होते क्या है। जब भी हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, तो इन दो वैल्यू के बीच जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट्स से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो जो सिंबल यूज होता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ओके, अब कैसे हम इसे प्रोग्राम में यूज करते हैं एंड इसके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, bitwise operator। So these operator will be used very frequently in a program, especially the logical operators। अब हम कैसे इसे यूज करते हैं। आई होप प्लस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड आपको आता ही होगा। ओके, लेट्स टेस्ट इफ यू नो इट। 3 + 2 is equals to 5, 5, right? 5 - 2 is equals to 3। okay, 3 into 2 is equals to 6। okay, now 5 divided by 2 is equals to 2.5, correct? But
अगर हमारा ये इंटीजर वैल्यू होगी तो ये प्रोग्राम जो रन करेगा वो प्रिंट करेगा ओनली 2। दिस इज द डिफरेंस इन द बेसिक मैथ्स एंड इन द सी प्रोग्रामिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब मुझे इसका एक प्रैक्टिकल करके देखना है ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाट डज इट मीन। ओके ओके, व्हाट आई जस्ट डिड इज मैंने इन सारे लाइंस को कमेंट आउट कर दिया है। कमेंट होता क्या हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। नाउ we have to perform an operation. Let's take input. Let's create a variable first. Int value 1 comma value 2। हमने सी आउट लिखा है, enter the values, सी इन value 1, सी इन value 2। सिंपल, जो हमने अभी इनपुट लिया था। नाउ हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट, और रिजल्ट में हम डाल देंगे वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 एंड इसको सी आउट करा देंगे। रिजल्ट इज रिजल्ट। लेट्स रन इट। इट्स अ सिंपल एडिशन कोड जहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, वैल्यू 1 वैल्यू 2, उन दोनों की एंट्री यूजर से ली, एंड एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अभी हमसे एंटर द वैल्यूज मांगा। लेट्स से मैंने वैल्यू डाली 5 एंड सेकंड वैल्यू मैंने डाली 2। ओके, आई थिंक समथिंग जस्ट या 2 एंड 5 हमने दो वैल्यू डाली यहाँ पे। नाउ अगर ये प्लस ना होके डिवाइड होता तो क्या केस बनता, लेट्स सी। ओके, अगेन हम दो वैल्यूज डालते हैं 5 एंड 2। रिजल्ट इज 2। इसका रीजन क्या है? बिकॉज 5 और 2 जब डिवाइड करते हैं आंसर आता है 2.5, बट हमने जो वेरिएबल लिया है रिजल्ट वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, और उसमें जो रिजल्ट स्टोर होगा वो ओनली द इंटीजर पार्ट, एंड 2.5 का इंटीजर होता है 2, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 2। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज इट्स इनकरेक्ट आंसर, इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि इसको हम फ्लोट कर देते हैं तो ये रन कर जाएगा। लेट्स सी, लेट मी आंसर इट। ये रन करेगा बट स्टिल द आउटपुट विल बी सेम, 5 एंड 2। ओके, मैंने प्लस चेंज किया था, आई डोंट नो व्हाई। 5 एंड 2, रिजल्ट इज 2। नाउ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब जब भी हम एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं आंसर आता है इंटीजर। जब भी हम एक फ्लोटिंग नंबर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं आंसर आता है फ्लोट। जब भी हम एक डबल डेटा टाइप को इंटीजर से डिवाइड करते हैं आंसर आता है डबल। दैट्स द केस। अब अगर हमें अपने प्रोग्राम को सही करना है तो हमें इन दोनों में से एक वैल्यू फ्लोट लेनी पड़ेगी। सो लेट मी टेक float. Now let's run it and see. First value is हमारी again 5, 2.0 or even 2 will work. See, the answer is 2.5 because इस केस में हमारी वैल्यू टू फ्लोट हो गई है, एंड कोई भी एक वैल्यू अगर फ्लोट हो जाती है तो रिजल्ट विल बी अ फ्लोटिंग नंबर। नाउ अगर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा यहाँ पे अगर हम इंटीजर लेते तो क्या होता, तो भी हमारा आंसर 2 ही आता, बिकॉज बेशक रिजल्ट इज 2.5, but since it is an integer data type it will store only the integer part. Okay, I've just written 52 by mistake. Let me rerun it. See, it will only print the
integer part. So this is the operators which we are using, especially the arithmetic operators. Now हमने बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे. ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंड, और, एंड नॉट. सो व्हाट आर दीज? आई होप आप सब में से कुछ लोगों ने एंड और नॉट के बारे में सुना होगा, लॉजिक गेट्स सब पढ़े होंगे. But since it's a beginner lecture, so let me just give a brief about each one of it. So and का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, जब भी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा रिजल्ट जो है एग्जीक्यूट होगा. मैं अगेन रिपीट करता हूँ. हमारे पास कोई भी दो कंडीशन हो, लेट्स एग्जांपल के लिए मुझे ऐसे बच्चे चाहिए अपनी क्लास में जिनकी एज 20 से प्लस हो एंड जो कि मेल हो. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आई? एज इज ग्रेटर देन 20 एंड जेंडर इज इक्वल टू मेल. अगर कंडीशन 1 भी ट्रू हो, कंडीशन 2 भी ट्रू हो, तो ये हमारा आगे का कोड एग्जीक्यूट हो. तो इस केस में हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा लॉजिकल एंड ऑपरेशन. सेम अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि या तो एज 20 से ग्रेटर हो या फिर जेंडर मेल हो, दोनों में से कुछ भी हो तो चल जाएगा, तो हम जो ऑपरेशन दोनों के बीच में परफॉर्म करेंगे वो है और. सो बेसिक डिफरेंस क्या है? जब दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए तो हम एंड यूज करेंगे. बोथ कंडीशंस ट्रू तो हम यूज करेंगे एंड. और ईदर वन ट्रू चाहिए, ईदर वन इज ट्रू तो हम यूज करेंगे और. सिंपल. नाउ व्हाट इज नॉट? नॉट का मतलब होता है whatever we have written उसको अपोजिट कर दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे किसी वेरिएबल में, लेट्स से वेरिएबल का नाम वी है, उसमें हमने ट्रू स्टोर कराया. नाउ ट्रू हम कैसे स्टोर कराएंगे? जब ये वेरिएबल होगा बुलियन डेटा टाइप का. तो अगर वेरिएबल में ट्रू स्टोर है और हम वेरिएबल का नॉट ले लेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी चेंज होके फॉल्स हो जाएगी. लाइक वट एवर रिटर्न उसको हम अपोजिट कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव सम मोर ऑपरेटर्स जो कि मैंने एज में यूज किया. उसका नाम है ग्रेटर देन. ग्रेटर देन, smaller than equals, greater than equal to, और स्मॉलर देन इक्वल टू. ये बेसिक ऑपरेटर्स है, मैथ्स में आपने यूज किए होंगे. फॉर एग्जाम्पल, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. इसका मतलब क्या है? जिन जिनकी एज 20 से ग्रेटर होगी और इक्वल टू होगी 20 के, वो हमारे फिल्टर आउट हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव स्मॉलर देन इक्वल टू. इस कंडीशन में क्या होगा? दो स्टूडेंट जिनकी एज 20 से कम एंड इक्वल टू है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. देन स्पेशल ऑपरेटर जो आप सिर्फ प्रोग्रामिंग में देखेंगे वो होता है डबल इक्वल्स टू. ना डबल इक्वल्स टू क्या होता है? दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन मतलब, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हमारे पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2. वेरिएबल 1 में जो इनपुट पड़ा है वो है 30 और वेरिएबल 2 में जो इनपुट पड़ा है वो है 20. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एन सिंगल इक्वल्स टू साइन, इक्वल्स टू. एंड ये होता है डबल इक्वल्स टू, जिसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर. इसका यूज केस क्या है? जब भी हमें
V1 को कंपेयर करना पड़ेगा V2 से, तब हम डबल इक्वल्स टू यूज करेंगे। मैं अभी इसका कोड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसे यूज करने के लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट आना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट वेन एवर हमारे पास कोई भी ऐसा एक केस है जहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो कि वो दोनों इक्वल्स टू है कि नहीं, दोनों के अंदर की वैल्यू 30 है कि नहीं, तब जब हमें ऐसी चीज कंपेयर करनी होती है तब हम डबल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर विच इज डबल इक्वल्स टू को यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे विच इज वेरी स्मॉल, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं वो होती है कमेंट्स। नॉन एग्जीक्यूटेबल से मेरा क्या मतलब है कि जब भी हम कमेंट्स देखेंगे लिखेंगे तो वो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे हमने अपने प्रोग्राम में इन लाइन को कमेंट आउट कर दिया था, इसका मतलब क्या है, कंपाइलर में ये लाइन रहेंगी बट कंपाइलर इन लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब इसका फायदा क्या होता है और ये कैसे करते हैं? ये कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल, जस्ट राइट डबल स्लैश एंड इट विल कमेंट इट आउट द लाइन। ओके, अगर आपको मल्टीपल लाइंस करनी हो जस्ट सिलेक्ट इट एंड डबल एंड कंट्रोल डबल स्लैश इट विल वर्क। और तो ऐसे हम मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट करते हैं। ना उसका यूज क्या है? सी, जब भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाई जाती है, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स फंक्शंस हम यूज करते हैं एंड मल्टीपल डेवलपर्स उस पर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक सिंगल हैंडली गूगल या फेसबुक क्रिएट कर लूँ, उसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं अलग अलग फील्ड के, बैक एंड, फ्रंट एंड वगैरह वगैरह। सो सब लोगों को हो सकता है कि आज मैंने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया एंड आफ्टर 2 years व्हेन आई स्विच द कंपनी, हो सकता है कोई दूसरा डेवलपर आए जिसको ये फंक्शन समझ में ना आए। सो समझने के लिए उसे हम एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कमेंट लिख सकता हूँ कि दिस वेरिएबल is to store the value of value 1। अब हो सकता है कि इंट वैल्यू 1 पढ़ के उसको समझ ना आए, बट जब वो मेरा कमेंट पढ़ेगा कि ये वेरिएबल है जिसको हम वैल्यू 1 स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, देन ही विल केम टू नो, ओके, लाइक वो अंडरस्टैंड कर लेगा। तो कोड के अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो हम करते हैं उसको हम कमेंट कहते हैं एंड दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन। द मोमेंट आई पुट दिस डबल स्लैश, then compiler will not execute this line. He will simply just jump to the next point. So these are the comments. Comments are very frequently used किसी भी program में. So this is one more important concept. So let's just see what we have learned so far in today's lecture. Okay. So पहले हमने पढ़ा कि हम इनपुट कैसे लेते हैं सी प्लस प्लस में, सी इन, एरो कीज एंड देन द वेरिएबल नेम। फिर हमने पढ़ा कि ऑपरेटर्स क्या होता है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज। अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। डिवीजन के टाइम हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इंट को इंट से डिवाइड करेंगे तो इंट आएगा, फ्लोट को इंट से तो फ्लोट, डबल को इंट से तो डबल। देन वी हैव सीन सम लॉजिकल ऑपरेटर्स एज वेल, एंड और नॉट। एंड के यूज केसेस देखे हमने, और के यूज केसेस देखे, देन हमने नॉट के यूज केसेस देखे। आफ्टर दैट हमने कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन। फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। देन हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। So this is all about day 3 of Be a Programmer. I hope you like the video and following the series. By the end of day 30, I believe we have a good chance of good programmers. So just follow the series, and if you like the video, do like the video and subscribe to my YouTube channel. And if you have any doubts, you can just write it down in the comment box and I'll reply.